हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मिट्टू की चल रही है मस्ती, मिट्टू का डांस। मैंने गाना लगाया था और पीहू का स्कर्ट पहना दिया था, तो मिट्टू भी खुश होकर खूब डांस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। और कैसे हैं आप सब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मिट्टू थोड़ा सा परेशान करती है। वॉइस ओवर में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो करने ही नहीं देती, मोबाइल छीनने लगती है और बच्चे चिल्लाते भी हैं, चुप भी नहीं रहते, तो कई कारण हैं न डालने के। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, क्या बोलते हैं, मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ और मैंने मोबाइल हाथ में लेके शूट किया है, इसलिए बहुत अच्छे से मोबाइल नहीं आया है। और उस टाइम ना मिट्टू परेशान भी कर रही थी, मतलब मोबाइल के लिए रो रही थी, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया, ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पर प्याज टमाटर डाल दिया है और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं था। शिमला मिर्च वगैरह होता है तो अच्छा लगता है ठंडियों में, लेकिन कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था। पीहू को पसंद है, मैगी बनाने वाली थी लेकिन पीहू को ये मैक्रोनी पसंद है, तो पीहू के लिए बनाना पड़ा और अच्छा लग रहा था। मिट्टू ने भी खाया। मिट्टू तो मैगी हो चाहे चाउमीन हो चाहे ये सब हो, बिल्कुल खाने में आगे हैं। खाना भले ना खाएं, लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाती हैं, अच्छी लगती ही हैं। जितनी भी नुकसान वाली चीज़ें हैं बच्चों को, चाहे चिप्स हो चाहे ये सब हो चाहे केक हो, ये सब इनकी फेवरेट होती हैं। तो मिट्टू अभी से खाना शुरू कर दी हैं, बड़े प्यार से मिट्टू खाती है। और ऐसे तो बाप रे बाप ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है किसी तरीके से, लेकिन नहीं, ये सब मिट्टू आराम से प्लेट में दे दो तो अपना थोड़ा सा गिरा उरा के खा लेती हैं। हालांकि मैं अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ आइसक्रीम ग्रीन कलर का। पीहू को चाहिए था ग्रीन, मम्मा ग्रीन बनाओ, तो बस सब रेडी हो गया है। और मैंने पानी में रखा था ठंडा होने के लिए, क्योंकि पीहू को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। तो ठंडा हो चुका है और यहाँ आइसक्रीम को मैं यहाँ पे जो मोल्ड है उसमें भर रही हूँ। भरने के बाद मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और अच्छा लगा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, कलर बहुत खूबसूरत आया था आइसक्रीम का। और बच्चे हैं ना, कोई किसी कलर का आइसक्रीम देखते हैं तो मुझे ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, तो मेरे पास चॉकलेट सीरम नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी डालती। और चेरी वगैरह रहता है तो मैं आइसक्रीम में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैंने डाला था ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन मुझे चेरी आइसक्रीम में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं है
बस। और ये पीहू लगा रही है क्योंकि पीहू को बहुत शौक़ है, पीहू को अच्छा लगता है। और ये वाला ना अच्छा लग रहा है, जो मैं इसके पहले लाई थी आइसक्रीम बनाने के लिए, वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ नहीं, चलो बाहर बाहर निकलो, पूरा घर गंदा हो गया है। हाँ चलो। क्या? हाँ अच्छे से रख दो। नहीं मिठू नहीं। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ ये सारे डिब्बे साफ करने, क्योंकि ये सारे डिब्बे बहुत दिन से पड़े हैं, गंदे हो गए हैं। और ये और स्टील के डिब्बे साफ करूंगी, 2-4 स्टील के डिब्बे हैं। और ये है कस्तूरी मेथी, और ये है कस्तूरी मेथी जो कि छोटे डिब्बे में था, तो ये डिब्बा मैंने धुला है, तब इसमें बड़े में रख दिया, इसमें सही रहेगा। बाकी इसमें चाय रखती थी तो चाय खत्म हो गया, तो इसको भी साफ करूंगी। और कल चूहे ने ना मेरा ये डिब्बा काट दिया। बोर्नवीटा मंगाते थे ना, तो उसका था, बड़ा अच्छा था, चूहे ने काट दिया पूरा डिब्बा। और चूहे ने कम से कम मेरे 7-8 डिब्बे काट चुके हैं। मतलब मैं जिसमें चावल रखी थी वो काट दी, उसको चेंज किया वो काट दी, जिसमें तीसी रखा था वो काट दी, जिसमें चने की दाल रखा था वो काट दी, एक 5 लीटर का गैलन था जिसमें चने की दाल रखा था वो काट दिया, मतलब चीनी का डिब्बा था वो काट दिया। और यहाँ पे एक चूहा नहीं है, मतलब डेली चूहे आते हैं ऊपर छत से, पानी वाली पाइप से। और बड़ा सा हॉस्टल है, कॉलेज, मतलब इनके कॉलेज का हॉस्टल था ना बड़ा सा, उसमें बहुत सारे स्टोर रूम है जिसमें कुर्सी मेज वगैरह फेंके हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं जैसे पड़ा रहता है। इस वजह से इतने चूहे यहाँ पे है ना, ईंट पत्थर भी बहुत सारा है उधर। एक डेली चूहे पकड़े ना तो भी डेली 2-3 आते हैं, और बहुत सारा मेरा नुकसान हो गया, बहुत सारे मेरे डिब्बे काट दिए। और ये भी इसे खत्म हो गया, अब दूसरा निकालूंगी, अब मैंने काट दिए। और ये कुछ डिब्बे हैं जो खाली हो गए हैं और गंदे हैं, तो मैंने साफ कर दूंगी। तो बस ये सारे डिब्बे साफ करूंगी मैं। ये इतने सारे डिब्बे हैं, ये सब मुझे साफ करना है। और अभी मुझे किचन साफ करना है, तो सबसे पहले मैं डिब्बे रख के आऊँ बाथरूम में, धो दूँ, उसके बाद आके मैं किचन साफ करूंगी। सबसे पहले डिब्बे वहां पे रख देती हूँ, फिर किचन साफ कर लूँ। और इसका तो बहुत अफसोस हो रहा है, ये डिब्बा मुझे 3 था ना तो अच्छा लगता था, तो बस चूहे एकदम ना नाक में, दिमाग खराब हो गया चूहों से मेरा। और जा रही हूँ मैं डिब्बे साफ करने बाथरूम में। मैं चूहेदानी में लगाती हूँ बिस्किट, रोटी लगाती हूँ, चूहे पकड़ में आते हैं, लेकिन अब रोज नए नए चूहे आ रहे हैं तो कोई कितना पकड़ेगा, 1 पकड़ेगा 2 पकड़ेगा, रोज रोज चूहेदानी में ना रोटी लगाना बड़ा गंदा लगता है। उसमें छोटा सा मुंह में हाथ डाल के मुझे बड़ा घिन आता है।
यहाँ पे मैं पीहू के लिए किचन साफ़ करने के बाद दूध दे रही हूँ, क्योंकि पीहू को दूध मैंने नहीं पिलाया था। तो पीहू को दूध दे देती हूँ, साथ में बिस्किट दे देती हूँ। पीहू आराम से पी लेती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, लेकिन अब पीहू आराम से बिल्कुल अच्छे से दूध बिस्किट खा लेती है, उसको अच्छा लगता है। अब तो मांगती भी है कि मम्मा दूध बिस्किट दे दो। तो ये इस मामले में बहुत मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल भी टेंशन सर दर्द मेरा दूर हो गया। मिट्टू का है तो धीरे धीरे मिट्टू बड़ी होंगी तो ये भी मेरा दूर हो जाएगा। अभी तो हालांकि मिट्टू को गोद में बिठा के ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। मिट्टू को जो अच्छा लगता है वो खा लेती है, लेकिन ज़बरदस्ती खाना भी बिल्कुल भी हम नहीं खिला सकते, या ज़बरदस्ती कुछ पिला तो बिल्कुल भी नहीं सकते। दूध पिलाने में बहुत मशक्क़त लगती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और मेरा किचन साफ़ हो गया है, लेकिन अभी झाड़ू लगाने जा रही हूँ। झाड़ू लगाना, कपड़े तय करके रखना, बहुत सारे काम बाकी हैं। मिट्टू ने खाना खा लिया, पीहू को दूध दे दिया है। और पता है, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एक एक करके जवाब देती हूँ। तो सोचा चलो आज बहुत सारे सवाल ऐसे हैं लोगों के जो आते हैं या लोग जानना चाहते हैं, तो उसको आज क्लियर कर देती हूँ। कुछ सवाल ऐसे हैं, और बहुत भयंकर वाली गर्मी है। तो मैं कहाँ से हूँ? तो मैं बनारस चंदौली की हूँ। पहले बनारस जिले में आती थी, अब चंदौली में आ गई हूँ, बनारस से 30 किलोमीटर दूर। और दूसरा सवाल, मेरा नाम क्या है? ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा नाम क्या है, क्योंकि कहीं भी मेरा नाम नहीं आता है, मेरे बच्चों का ही रहता है, चैनल भी बच्चों के नाम से है। तो मेरा नाम प्रज्ञा है। और तीसरा सवाल, हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है। तो पीहू, मीठी जो डेली देखते हैं उन्हें पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि आपके बच्चों का नाम क्या है। पीहू एंड मीठी है। लोग पूछते हैं पीहू कितने साल की है, तो पीहू 4.25 साल की है। मिट्टू अभी 1.5 साल की होने वाली है, शायद वो भी गई हो। दोनों के बीच कितना अंतर है? तो 3.25 साल अंतर है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। हाँ, 3.25 साल ही है। और मेरे पति करते क्या है, ये सवाल बहुत आता है, मेरे पति करते क्या है? तो मेरे पति, वैसे मैंने 2 इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, फिर भी ये सवाल जो लोग नए जुड़ते हैं ना, वो बहुत बार पूछते हैं आपके पति करते क्या है। तो मेरे पति इंटर कॉलेज में जियोग्राफी के लेक्चरर हैं, मतलब इंटर के टीचर हैं, भूगोल के। और मैं रहती कहाँ हूँ? तो मैं बरेली में रहती हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने घर में कब जाऊँगी, तो मैं अपने घर में, अभी प्लास्टर का काम चल रहा है, अभी 20-25 दिन प्लास्टर में लगेंगे। उसके बाद पुट्टी, दरवाज़ा, खिड़की, टाइल्स, पत्थर, किचन का काम, सब मतलब 3-4 महीने लग जाएंगे। तो लगभग मान के चलिए कि दिवाली की पूजा मेरे नए घर में होगी, जाऊँ चाहे ना जाऊँ वहीं पे होगी। अगर उसके बाद बन जाएगा तो वहीं पे रहने लगेंगे, नहीं तो 1 महीने 1.5 महीने बाद जो भी टाइम लगेगा उसके बाद हम लोग वहाँ पे रहने लगेंगे। क्योंकि दिवाली का पूजा नहीं करूँगी तो फिर मार्च होली के बाद जाना पड़ेगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ से कितना दूर मेरा नया घर है जो बन रहा है। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। हाँ, चलो 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। स्कूटी से 2-3 मिनट, 3 मिनट लग जाते हैं। हाँ, 3 या 4 जो भी। क्या? हाँ, बस इंड हो गया, बच्चा इंड हो गया। तो 3-4 मिनट लग जाते हैं। तो बस, और क्या, कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा आप कुछ पूछते हैं। फिर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी। अब मैं मिलूँगी आपसे बाद में। मिट्टू परेशान कर रही है। और हाँ, एक सवाल ये भी आता है कि आप कंटिन्यू वीडियो क्यों नहीं डालती? उसका जवाब है, मेरी बेटी छोटी वाली देख रहे हैं, ये मोबाइल हाथ में देखते ही रोने लगती है मोबाइल के लिए। एडिट बिल्कुल नहीं कर पाती, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं वीडियो इस टाइम नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा सा समझदार हो जाए ना तो कंटिन्यू करो। इस टाइम मैं वीडियो एकदम परेशान कर रही है नीचे, मतलब बेटू। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे कल या परसों, जो भी। आप मेरा वेट कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। से कोशिश करूँगी कि जल्दी डालूँ, लेकिन क्या करूँ, ये भी परेशान करती है ना, बच्चों को भी तो देखना है। तो चलिए, बाय।